हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपसे, ठीक है, वो आपके बारे में आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो ये हम देखने वाले हैं। ठीक, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या डिस्कशन चल रहा था आखिर। ठीक है, सो टोटली हम देखने वाले हैं, आप लोग फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है या टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली रीडिंग आप लोगों के लिए जो होती है वो एक्यूरेट होती है, क्योंकि आपका डीओबी टाइम वगैरह सब फिक्स होता है। तो अगर आप कुंडली के अनुसार से रीडिंग लेना चाहते हैं तो कुंडली रीडिंग भी ले सकते हैं और टैरो कार्ड रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर आज। आज की रात होना है क्या, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, इतने कार्ड्स मैंने आपके पार्टनर के लिए निकाले हैं। 3 कार्ड आपके लिए निकालूंगी, 3 कार्ड 2 कार्ड के लिए मैंने निकाला, 3 कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए। देखूंगी कि आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, तब जाके आपको पता चल पाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं है। ठीक है, ओके, पहले इनका बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स। चलिए इनका बॉटम ऑफ द डेक मैं निकाल के यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि हमें बाद में डिस्कस करना होगा, है ना। चलिए अदर कार्ड निकालते हैं। 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए, 1 2 एंड 3। बॉटम ऑफ द डेक आपका द मून। आप बहुत इमोशनल हो गए हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल। आपके अंदर अपने पर्सन के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है। आपके पर्सन आपको क्या चाहे, कितना भी दुख दे, कितना भी तकलीफ़ दे, कितना भी दर्द दे, आपके अंदर ऐसा है ना कि आप पहले, सबसे पहले तो अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो। ठीक है, आपके पार्टनर चाहे आपको धोखा दे चुके हो, आपको कुछ भी कर चुके हो, बट आप जो है ना दिल से अपने पार्टनर से प्यार करते हो, उनसे दिल से जुड़े हुए हो। आप जो है अपने दिल में जो बातें छुपा के रखी है आपने, वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। आपको किसी से शेयर भी नहीं करना है, क्योंकि क्या है ना कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। देखो यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ भी है आप दोनों के बीच में। ट्रस्ट इश्यूज़ होने की वजह से यहाँ पे जो है ना मुझे प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। ट्रस्ट का कुछ हेर फेर है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, और इसकी वजह से चीज़ें काफ़ी उल्टी फुल्टी दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ना कि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो हाइड कर रहे हो आप अपना चेहरा दूसरा दिखा रहे हो दूसरों के सामने, मतलब हंसता हुआ चेहरा दिखा रहे हो, लेकिन आप अंदर से बड़े दुखी हो, बहुत ज़्यादा दुखी। आप इतने ज़्यादा दुखी हो कि आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अपने इमोशनल, अपनी फीलिंग्स को शेयर करके, है ना, किसी से मैं क्या करूँगी, कोई मेरा दुख, मेरा दर्द कम नहीं करने वाला है। ठीक है, और जो जानेगा वो हंसेगा ही। तो इससे अच्छा है कि अपने दिल में अपनी बातें ही छुपा के रखा जाए। ठीक,
तो ये पर्सन मतलब कि आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि ऐसी है। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आपके लिए मैंने निकाले हैं। ओके, आपने अपने पार्टनर की जो है ना फाइनेंशियली हेल्प ज़्यादा की है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपका जो परिवार है या तो बिजनेस करता होगा, या आप खुद एक बैंक में जॉब करते होगे, या आपका खुद का अच्छा खासा बिजनेस होगा। ठीक, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है ना, देखिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल रहे हो। आप जॉब नहीं भी करते होंगे, बिजनेस नहीं भी करते होंगे, फिर भी आपके पास पैसे होंगे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। आपको ऐसा लगता है, आप सोचते हो कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना सिर्फ आपको चीट करना जानते हैं, बाकी कुछ करना नहीं जानते हैं। आपको धोखा दिया है इस पर्सन ने, आपसे पैसे लिए हैं, आपसे फैमिली से मिलने को कहा और फैमिली से मिला भी नहीं ये पर्सन, या मिली भी नहीं। शादी की बात होने वाली थी, शादी की भी बात नहीं हुई। यहाँ झूठ बहुत ज़्यादा बोले गए, झूठ की बुनियाद पे बहुत कुछ खेल खेले गए हैं यहाँ पे आपके साथ। आपके पार्टनर बहानेबाजी ज़्यादा करते हैं, आपकी थिंकिंग के अनुसार से ये पर्सन बहानेबाजी ज़्यादा करते हैं। झूठ बोल बोल करके पैसे ऐंठना, या झूठ बोल बोल करके आपके इमोशनल फीलिंग्स के साथ खेलना, आपके फैमिली के साथ ऐसा बिहेव करना थोड़ा सा आपको भी अजीब लगा है, क्योंकि आपने फुल्ली ट्रस्ट किया था इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, और आपने सोचा था इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ खुशी खुशी बिताने का, बट ये पर्सन ने बीच में आपको धोखा दे दिया, आपसे झूठ बोला, आपसे बहुत सारी बातें भी छुपाई हैं इस पर्सन ने। आप फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं देख पा रही हूँ कि आप फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपकी फैमिली से भी अगर ये पर्सन मिले हैं ना, तो ये इस पर्सन ने झूठ बोले हैं, बहुत सारे झूठ बोले हैं। फ़ायदा उठाया गया है, यहाँ पे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है लोगों का कि फ़ायदा उठाया गया है आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस का। ठीक है, चलिए यहाँ पे कार्ड है मेरे पास 10 स्टार का कार्ड, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे पास फूल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एंड है मेरे पास 10 ऑफ कप्स। ओके, तो इसको यहाँ रखते हैं और इसको भी यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कार्ड्स की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल हैं। आपके पार्टनर का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये बातें कर रहे हैं कि यार ये अपने दोस्त से ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका दोस्त ही है, बाकी कोई और पर्सन नहीं है जिससे ये पर्सन बातें कर रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हम लोग ब्लेम करते थे। हम दोनों ही एक दूसरे को, जो होता है ना कि देख नहीं सकना, और मतलब एक गंदी सी हरकत, ठीक है, मार पीट तक नौबत, यहाँ पे ऐसा मन करता था आपके पर्सन का। ये पर्सन बताते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन से किसी ने कुछ कहा, ये पर्सन उस बात को लेकर के इश्यूज बनाने लगे, उस बात को लेकर के ये राई का पहाड़ बनाते थे। वो सच हो नहीं हो वो जानने की कोशिश नहीं करते थे, बस आपको ब्लेम करते थे, आपको बोलते थे तुमने ये कर दिया, मेरी लाइफ
मैं ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है ना, तुम्हारी वजह से हो रही है। ये पर्सन ने साफ साफ बोला। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके पार्टनर बात करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने बहुत सोचा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सोचा है। ठीक है, बहुत कुछ, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ सरवाइव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब जो है ना, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने भी सपने देखे हैं उसके साथ 10 ऑफ कप्स में आने का, मतलब कि इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का, इस रिलेशनशिप में बेहतरी लाने का मैंने सोचा है। मैंने सोचा था इस अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप में ले जाने का, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया, मेरे साथ वो चीज़ें नहीं जो है हो पाती हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। मेरी लाइफ, मेरे सपने, सब कुछ अधूरे हैं, सब कुछ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, कभी भी। उसके बिना उसे लगता होगा कि हाँ मैं मैच्योर नहीं हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत ऐसी हरकतें करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। लोग जो है ना मेरे माइंड में इतनी सारी बातें डालते हैं, मैं इतनी ज़्यादा सुनता हूँ उसके बारे में कि उसकी हद नहीं होती है। इतनी ज़्यादा बुरी बातें सुनता हूँ। लोग पता नहीं जानबूझ के बोलते हैं या रियलिटी में बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सच में उसके साथ जो है ना रिलेशनशिप बनाना चाहता था। मैं अपने रिश्ते को शादी में तब्दील करना चाहता था, लेकिन अचानक से हम लोग नो कांटेक्ट में चले गए, अचानक से ब्रेकअप हो गया। ना उसे बात करनी है अब, ना मुझे बात करनी है अब। मुझे लगता है कि यार धोखा मिला है, मुझे धोखा मिला है उससे, उसने मुझे धोखा दिया है। मेरे रहते किसी और से बातें करती थी या करता था, तो मुझे भी तकलीफ़ हुई, मुझे भी दर्द हुआ, मुझे भी लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैं यहाँ पे तकलीफ़ें झेल रहा हूँ, मैं यहाँ पे दर्द झेल रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों अकेला हूँ आज भी। मैं चाहता तो मैं किसी और के साथ चला जाता ना, लेकिन आज भी मैं अकेला हूँ। मैंने अपने गुस्से में काफ़ी कुछ बोला, मैंने अपने गुस्से को काबू बिल्कुल भी नहीं किया। उसे बहुत सारी बातें सुनाई, बहुत सारी बातें, और मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और मैंने गलती की है। मैंने अपने गुस्से में आकर के न जाने क्या क्या बातें बोल दी, न जाने क्या क्या बोल दिया, न जाने क्या क्या जो है जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी मैंने बोला उसको। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि गलती तो मेरी भी थी, गलती मेरी भी रही है, और गलती मेरी होने के कारण से मेरा पर्सन मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं, देखो अहमियत जो होती है ना वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। मेरी लाइफ में उसकी अहमियत है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, उसके साथ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा। मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं उसके साथ, मेरे सारे सपने हैं उसके साथ, लेकिन गलती मेरी थी गलती। मैंने उसे चीट किया, मैंने उसे बिना बात के भी सुनाया, लोगों की बातों पे भरोसा करके मैंने उसको ब्लेम किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं।
मुझे लगता है कि मैं अपने आप को भी कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जो चीज़ें मैंने देखी है ना, जो चीज़ें मैंने बोली है ना, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि इस रिलेशनशिप का अंत क्या होगा, बट मैं उसे, मेरा मन है, मेरा दिल है कि मैं उसे प्रपोज़ करूं। मैं उसके सामने एक बार अपने प्यार का इजहार करूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत करने का नहीं सोच सकता हूँ। तुम जो सोच रही हो वो गलत है। मैं उसे बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, बट मौका नहीं मिल रहा है। कहते ना, ज़िंदगी में मौका जो है ना, हर बार हर इंसान को नहीं मिलता है। ठीक है, वैसे ही मुझे भी जो है ना मौका मिला था, अच्छा खासा मौका मिला था, लेकिन मैंने मौके को गवा दिया, मैंने उस इंसान को खो दिया। अब जो है ना, मुझे नहीं खोना है, मुझे अपने पर्सन के पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है, उसके साथ कनेक्ट होना है। मैं चाहता हूँ एक बार बात करके देखूँ कि क्या होता है, आगे उसकी मर्ज़ी रहेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एक बार बात करना चाहता हूँ। क्योंकि खेला तो मैंने भी है, खेल तो खेला मैंने भी है उसके साथ, लेकिन छोड़ो, वो कल की बातें थी। कल की बातें भूल जाने के बाद अब जो है ना, मुझे इस रिश्ते में बैलेंस बनाना है, मुझे अपने पर्सन के साथ चीट नहीं करना है, मुझे उसको दगाबाजी नहीं करना है। दगाबाजी करके मैं खुश नहीं रहूँगा, मुझे पता है। मैं दगाबाज बन करके मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता, मुझे पता है। मैं उसे प्रपोज़ल देना चाहता हूँ दिल से। सो ये बातें हो रही थी, आपके पर्सन जो है आज शाम को ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलेंगे हम अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।